प्रभास का जब भी नाम आता है ना तो बहुत से लोग उनको बोलते हैं डार्लिंग। कुछ लोगों ने एक नया नाम भी इजाद किया है, प्रबॉस। तो अच्छी चीज़ है ये। जब कभी भी स्टार जो होता है अपने अच्छे कंडक्ट की वजह से नाम कमाना शुरू कर देता है पब्लिक के अंदर। और ये जो कंडक्ट होता है ये रील वाली लाइफ नहीं है, ये रियल वाली लाइफ है। तो जिस तरीके का स्वभाव होता है उससे वो जो प्यार होता है ना वो बढ़ता चला जाता है। और प्रभास को डार्लिंग सिर्फ इसलिए नहीं बोला जाता कि उन्होंने इस तरीके की फिल्म करी थी और वहाँ से डार्लिंग आया, लेकिन इसलिए भी होगा कि उनका कंडक्ट इस तरीके का है कि पब्लिक को बहुत प्यार आता है उनके ऊपर। और वो अलग बात है कि ये जो प्यार नोनापन है ये फिल्मों में जब आता है तो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। और उनकी मैस्कुलिन लार्जर देन जो लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। क्या स्पिरिट भी इसी तरीके के जोन के अंदर जाता है, या फिर हम बोलें कि एनिमल का जो ऑडियो अनाउंसमेंट आया था वो ज़्यादा बढ़िया था? दोनों चीज़ों को एनालाइज करेंगे, फेयर तरीके से करेंगे, हम किसी के भक्त हैं नहीं। और जो लोग यूजुअली कोई भी साउथ की फ़िल्म की अनाउंसमेंट होती है फिर वो भक्ति में आ जाते हैं, बॉलीवुड इज़ ओवर हो जाता है, ये सारी चीज़ें करने लग जाते हैं। वो लोग थोड़ा सा इससे दूर रहें क्योंकि फिर उनको सुनने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। देखो, प्रभास को अगर आप किसी भी मूवी के अंदर ले रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि भैया ये मत एक्सपेक्ट करना कि बहुत टॉप नॉच एक्टिंग होगी, बट ये ज़रूर एक्सपेक्ट करना कि हर एक फ्रेम के अंदर प्रभास ही दिखेगा। इतना ज़्यादा मैग्नेटिक ऑरा होगा कि वो आपको अपनी तरफ खींच लेगा। और इसी वजह से इस तरीके के आर्टिस्ट को लिया जाता है। अगर हिंदी सिनेमा में मैं अगर पैरेलल ड्रॉ करूँ, दबंग खान, सलमान खान, उसके जोन के अंदर ये जाते हैं। और एक्टिंग से ज़्यादा जो प्रभाव ये स्क्रीन के ऊपर छोड़ के जाते हैं वो होता है। अभी जो जितनी भी अनाउंसमेंट आई है, और ये जो अनाउंसमेंट है मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नोटिस करें तो एक अलग तरीके का इम्पैक्ट छोड़ती है कैरेक्टराइजेशन के लिए। जो ऑडियो होता है ये आपको एक ऐसे जोन के अंदर लेके चला जाता है कि बेटा आप सोचते रहो कि क्या होगा। तो आपको सुनाई देती है प्रकाश राज की आवाज़, जिसके अंदर वो बहुत ही स्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट हैं। और वो सुपरिटेंडेंट साहब बोल रहे हैं कि इनको कैदी की वर्दी दो, चाहे वो रिमांड के ऊपर भी है तो घर की ड्रेस नहीं मिलेगी, और फिर इनके साथ मैं स्ट्रिक्टली बिहेव करूँगा। और प्रभास वहाँ बोलता है कि बचपन से ही मेरी एक आदत है, बोली वन बैड हैबिट। और वहाँ पर वो कट हो जाता है। वन बैड हैबिट क्या है, उससे पहले ये भी इस्टेब्लिश कर दिया गया कि टर्मिनेट भी हो चुका है, सटखेल पागल तरीके का आदमी है। और वहाँ पर प्रभास की आवाज़ के अंदर आपको ये डायलॉग्स लास्ट वाला जो है वो कट होता हुआ नज़र आता है। अब इसके अंदर क्या है कि अगर आप फ़ैन हैं तो आप बहुत सारी इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, यार ये तो नेक्स्ट लेवल है, ये तो पता नहीं क्या ही कर देगा, ये तो फोड़ देगा, ये कर देगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रभास किसी लार्जर दैन लाइफ मूवी के अंदर आ रहा है तो ये एक्सपेक्टेड है कि वो फोड़ देगा, कर देगा, पागल होगा। हमने सलार के अंदर या फिर और भी कई सारी मूवीज़ उनकी आई हैं, सेम ही तरीके का उनका जोन देखा है। अगर मैं माइनस कर दूँ बाहुबली से लेके लास्ट उनकी राधे श्याम और ये सारी मूवीज़ जो हैं, हम अगर इरेज कर दें, साहू को रखें, तो वहाँ पर वो उसी तरीके के लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स हैं। बट यहाँ पर एक मजिशियन आ जाता है जिसका नाम है वांगा साहब। और ये वांगा साहब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के विजनरी है, मैं बोलूँगा। ये इमोशन के ऊपर भी उतना ही ध्यान देते हैं जो एक्शन पे होता है, कैरेक्टराइजेशन के ऊपर भी ध्यान देते हैं। और जो चीज़ मैंने नोटिस करी, एनिमल का मैंने दोबारा से ऑडियो सुना था, तो उसके अंदर दो तीन चीज़ों के एक्स्ट्रा क्यूज़ मिले थे आपको। एक तो म्यूज़िक इस तरीके का था कि आपको बिल्कुल ही पागल कर देता है वो म्यूज़िक सुनने पे। वो थोड़ा ईरी भी लगता है, थोड़ा सा जेलसी भरा भी लगता है, थोड़ा सा बदले से भरा हुआ भी लगता है, सस्पिशियसनेस रेज होती है। वो म्यूज़िक बहुत सॉलिड था। सेकेंड चीज़, जिस तरीके की आवाज़ और जिस तरीके का उसके अंदर लगातार आपको आता है, और बीच में जो मोटिव्स आते हैं गोल्डन तरीके के, वो आपको एक जोन पकड़ने की दिमाग को ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब स्पिरिट के अंदर ये सारा स्क्रीन ब्लैंक है और ब्लैक जोन के अंदर है, और ब्लैक से आपको पता है मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। इट्स अ प्रीमियम आउटलुक, बट एट द सेम टाइम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मूवी इट डजंट गिव यू मैनी क्यूज़। तो म्यूज़िक यहाँ पर मिसिंग है। आपको म्यूज़िक ज़्यादा सुनाई नहीं देता है, आपको कॉन्वर्सेशन सुनाई देती है। और एंड में जो डायलॉग का इम्पैक्ट होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो पहले वाले में थोड़ा सा कंप्लीट था वो, और आपको समझ में आया था कि इन बाप बेटे का कोई लफड़ा होने वाला है, डॉनगिरी होने वाली है, जो भी होने वाला है। आप कई सारी थ्योरीज बनाते हो। यहाँ पर आपको पता है कि एक इंसान है जो पागल है, रिमांड के ऊपर आया है, टर्मिनेट हुआ, और इस तरीके की पुलिस वाली स्टोरीज हमने बहुत बारी देखी हुई हैं, सुनी हुई हैं। अब दिस कॉन्वर्सेशन इज़ नॉट इन अराउंड कि आप प्रभास की फिल्म को देख के खुश नहीं हो, तुम तो बॉलीवुड देख लो या फिर हिंदी सिनेमा देख लो। इस तरीके की कॉन्वर्सेशंस अगर आपको करनी है तो आप कोई और चैनल देखो। ऑल आई एम सेइंग इज़ दैट यू मेक एन एसेट to create a differentiation, otherwise you will not create that asset. This asset which is created, which is an audio file,
सपोज टू इग्नाइट अ सर्टन काइंड ऑफ आउटलुक टूवर्ड्स अ मूवी। आउटलुक मतलब कि मैं इसको इस नज़रिए से देखना शुरू करूँ। तो जब मैंने एनिमल को जिस नज़रिए से देखना शुरू किया था, मैंने कहा यार रणबीर कपूर के करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा, जो कि हुआ भी। बॉबी देओल का करियर, हर एक का करियर, इवन वांगा साहब का खुद का करियर, जितने लोगों ने भी अपना यहाँ पर सॉन्ग्स लिखे, उनका करियर सबका ही हाई फ्लाइंग हो गया। इवन फाइट मास्टर साहब का भी मतलब नेक्स्ट लेवल पे हो गया। जो भी अगर आप हथौड़ा लेके कोई आता है, मास्क पहन के में आता है, तो बोलता है एनिमल से निकाला गया। तो यहाँ तक की रेफरेंस पॉइंट आ जाती है। यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें मिसिंग लगी, और थोड़ा सा मैं क्रिटिकल हूँगा कि जब हम बोलते हैं कि कुछ बॉलीवुड के नए बच्चे आ रहे हैं, उनको तो वो इंग्लिश एक्सेंट में बोलते हैं, उनसे तो हिंदी भी ढंग से नहीं बोली जाती। तो मेरा इक्वल क्रिटिसिज्म यहाँ पर भी होगा कि आपके पास बहुत ब्यूटीफुल चॉइस है कि आप डब करके अपनी आवाज़ के अंदर आ सकते हो। आपको एक एनर्जेटिक तरीके का इंसान साउंड करना है, और आप बोलते हो बचपन से एक मेरी आदत है, वो बहुत ही धीरे स्लो तरीके से होता है। और ये क्रिटिसिज्म साहो के टाइम से चलता चला जा रहा है कि जो वॉइस प्रभास की खुद की है तेलुगु के अंदर, वो बहुत अच्छी लगती है सुनने के अंदर, और वो एलिवेट हो जाता है सीन। जब हिंदी के अंदर आता है तो बिकॉज ही इज़ थिंकिंग, ही इज़ कन्वर्टिंग इन हिज माइंड, ट्रांसलेटिंग इन हिज माइंड एंड देन टॉकिंग। तो जो आपकी जो होती है ना स्पीच का जो लेंथ है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आप सोच के बोल रहे हो। ठीक है, तो जो बात आप 30 सेकंड में बोल सकते हो, वो 45 सेकंड में बोल रहे हो। तो वो जो खिंचता है, उससे इम्पैक्ट ऑफ द सीन जो कहीं ना कहीं चला जाता है। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कि ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब बाय द वे। जितना मैंने हिंदी इनकी पहले सुनी थी और अब सुनी थी, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट है। बट नीडलेस टू से कि ये इतनी परफेक्ट नहीं है जितनी आप अगर आप बोलो कि पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड, पता नहीं पैन जुपिटर, पता नहीं क्या क्या हम बुला रहे हैं अब इनको। राइटफुली सो, ही हैज़ अर्न दैट नेम। ठीक है, और इनसे बड़ी ओपनिंग आज तक तो इंडिया में कोई भी ऐसा स्टार नहीं है जो दे पा रहा है। तो वो राइटफुल उन्होंने जो पोजीशन है वो अर्न करी है, चाहे वो नॉर्थ साउथ कहीं का भी लोग हो, सब इनको देखना चाहते हैं। बट ये जो हिंदी वाला एलिमेंट है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है। या तो आप बिल्कुल परफेक्ट करके आओ, रश्मिका मंदाना के साथ भी यही इशू है उनके चलो थोड़ी सी और बेटर है इससे, लेकिन साउथ इंडियन एक्सेंट आता ही आता है। जब क्रिटिसिज्म ये होता है कि आप इंग्लिश बोलने वाला एक्सेंट क्यों हिंदी में लेके आ रहे हो, और हिंदी बेल्ट के ही जो लोग हैं उनके लिए कहा जाता है, तो फिर यहाँ पर भी वही क्रिटिसिज्म लागू होता है। जाते जाते मैं यही बोलूँगा कि जब मैं दोनों को साथ में सुनता हूँ, तो मेरी जो इंट्रीगनेस थी एनिमल को सुनने के बाद, वो ज़्यादा हो गई थी कि अब ये क्या ही करने वाले हैं आपस में मिलके। जो म्यूज़िक था वो उसको सब्सटैंशिएट कर रहा था। जो ये गोल्डन मोटिव्स के अंदर एनिमल और ये सब चीज़ें, वो चक्रा घूम रहा होता है इंडियन स्टाइल मोटिव्स के अंदर, बोले कुछ लार्जर देन लाइफ मेरे पास आने वाला है। यहाँ स्पिरिट के अंदर वो वाली बात नहीं आई है। ठीक है, बट विशिंग द मूवी एंड द आर्टिस्ट वेरी वेरी वेल। सब पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। संदीप रेड्डी वांगा स्पेशलिस्ट हैं करियर बनाने के, और कैरेक्टराइजेशन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वी आर होपिंग कि कबीर सिंह, अर्जुन रेड्डी, एनिमल जैसा जो सक्सेस है वो रिपीट होगा। और ये प्रभास के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। जो फैंस हैं वो तो अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन जो थोड़े से क्रिटिकल होते हैं वो ये भी बोलते हैं कि यार लॉटरी स्टार है, एक्टिंग नहीं आती है, सिर्फ बाहुबली से पहले प्लेन रोड थी और बाहुबली के बाद भी प्लेन रोड है, कुछ भी इम्पैक्टफुल नहीं है। ये सारी जो बातें ये निगेट हो जाती हैं अगर आपके पास एक जेन्युइन सक्सेस आ जाती है। सलार इज़ नॉट अ जेन्युइन सक्सेस। वो कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, कोई किसको कुछ बुला रहे हैं, कोई उसको कुछ बुला रहे हैं, लेकिन ये जो तरीके की पिक्चर है बिकॉज ऑफ संदीप रेड्डी वांगाज मास अपील। और कहीं ना कहीं संदीप रेड्डी वांगा क्योंकि हिंदी फिल्म में ज़्यादा बना चुके हैं मोर देन तेलुगु। अगर देखा जाए तो 3 पिक्चरें बनाई हैं, 2 तो हिंदी हैं उसके अंदर। अर्जुन रेड्डी का जो उन्होंने बनाया रीमेक यहाँ पर कबीर सिंह, और उसके बाद एनिमल बनाया, तो ही इज़ मोर हिंदी देन तेलुगु। अब ये भी जो ये बना रहे हैं, ये तो चलो सारी लैंग्वेजेस के साथ एक साथ रिलीज़ होगा, विच इज़ अ गुड चॉइस। और वो पैन इंडिया लेने का भी गुड चॉइस हो जाता है, क्योंकि एक ही आर्टिस्ट दोनों चीज़ों में अच्छे तरीके से कर पाएगा। क्योंकि विजय देवरकोंडा की जब अर्जुन रेड्डी आई थी, ही वॉज नॉट पॉपुलर इन हिंदी, तभी आपको उसको करनी पड़ी। जब एनिमल आई थी तो वो बहुत ज़्यादा नीचे पॉपुलर नहीं हो पाई थी, हालांकि ट्राई बहुत करी थी, अच्छा उसने बिजनेस भी किया था। लेकिन रणबीर कपूर इज़ नाउ बिकमिंग पॉपुलर डाउन साउथ ऑल्सो, बट नॉट लाइक प्रभास। तो प्रभास तो पैन इंडिया में अच्छी पॉपुलैरिटी है, तो क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी है तो आपको 2 स्पिरिट नहीं बनानी, एक स्पिरिट तेलुगु, एक स्पिरिट हिंदी, आप एक ही स्टार के साथ बना सकते हो। दैट्स अ गुड चॉइस दैट वे। ठीक है, तो होपिंग ये करियर डिफाइनिंग होगा। एक और पॉइंट जो मैंने कमेंट्स में पढ़ा कि विवेक ओबरॉय की अब निकल पड़ेगी, जैसे कि बॉबी देओल की निकल पड़ी है, उनका करियर बन जाएगा।
देखो समय बताएगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग होता है। प्रभास का कैरेक्टर जो है, जो जिस तरीके का ऑरा वो कैरी करता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके आगे खड़े होने के लिए क्योंकि लंबा चौड़ा आदमी, उतना ही स्ट्रॉन्ग एक्टिंग चाहिए। विवेक ओबरॉय ने जब कंपनी जैसी मूवीज़ आई थी तो ऐसा चार्म दिखाया था। तो टॉल टास्क फॉर हिम, अगर वो कर लेंगे तो येस ही विल बाउंस बैक और उनको अच्छे रोल्स भी मिलेंगे। कंट्रोवर्सी से दूर रहें, अपना काम करें, मेरे ख्याल से उनकी भी दुकान चल जाएगी। बट बिटवीन लेट्स से बॉबी देओल एंड विवेक ओबरॉय, आई वुड से बॉबी देओल यार, मतलब वो डीरेल ज़रूर हो गया था अपने करियर के अंदर, बट सोल्जर और उस तरीके की मूवीज़ आप जब देखते हो तो आप बोलते हो कि जो आज ऋतिक रोशन की पोजीशन है वो राइटफुली आज बॉबी देओल की होनी चाहिए थी। ग्रीक गॉड किसी को बोला जाता था तो उसको बोला जाता था। कंप्लीट आर्टिस्ट, कंप्लीट ऑल राउंडेड, एक्शन करा लो, कॉमेडी करा लो, रोमांस करा लो, गाने गवा लो, डांस करा लो। ठीक है, डांस ऋतिक रोशन जैसा नहीं है, लेकिन जितना चाहिए होता उतना कर लेता। एक्टिंग टॉप नॉच है, शक्ल सूरत से टॉल हैंडसम, हर तरीके की चीज़ उसके पास है। वो चीज़ और हीरो जैसी लुक है। विवेक ओबरॉय की हीरो जैसी टिपिकल लुक नहीं है, थोड़ा विलन के रोल में अब ज़्यादा दिमाग में आने लग गया है वो। तो देखते हैं कैसा उसके साथ शेप अप होता है, बट अच्छा आर्टिस्ट है वो भी। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, बट मैं सारे पहलू जो हैं इस अनाउंसमेंट के कवर करना चाहता था। ठीक है, अगर सुन सकते हैं मेकर्स तो मैं यही बोलूँगा कि इसको थोड़ा डब करके ही निकालो, इसको ओरिजिनल वॉइस में मत निकालो। बाकी संदीप रेड्डी वांगा को ज़्यादा पता होगा। बाय बाय।